तो पांडे जी, मेरा कहना ये है कि ये जो एनर्जी मॉडल है, ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है। जी जी इसकी सर इसकी शक्ति इस बात में है कि आपको ये सर कोई नेगेटिव बात करने के लिए नहीं कह रहा है, सर राइट? मतलब जी शक्ति जी सर किसकी किस चीज में है, वो बात अपन को पहले समझे। अच्छा जी जी देखिए, ना तो ये आपसे कोई चंदा मांग रहा है, राइट? ना ये बिल्कुल सर आपसे कह रहा है कि आप धरना दीजिए, जुलूस करिए, चक्का जाम करिए, रेल रोको करिए, दिल्ली चलिए, जंतर मंतर चलिए। ये ऐसा सर कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जी सर ये कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहा है, लिहाजा इस बात की संभावना जीरो है कि कोई आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, राइट? तो ना सर तो सर आप किसी कानून का वायलेशन कर रहे हैं और ना ही आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं। लिहाजा सभी सर जाति, धर्म, प्रोफेशन ये लोग इससे जुड़ सकते हैं और सर इसमें शासकीय सेवा, अशासकीय सेवा, सेवा में है, नहीं है, ये प्रश्न जो है मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जी इसका जी सर फोकस इंटरनल है और कोई भी नेगेटिव चीज नहीं कही जा रही है जो किसी सर तरीके का कंडक्ट रूल का वायलेशन हो। तो सभी शासकीय जी जी सेवा में जो लोग हैं, वो भी इससे पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? जी 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 सर अब इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात समझने की है कि इससे हम खुद लाभान्वित हो रहे हैं। तो सबसे जी जी बड़ा सर लाभ बिल्कुल ये है कि हम उस एनर्जी से जो हर किसी के अंदर होती है, आत्मा और एनर्जी हर किसी के अंदर है, वो विभिन्न अनुभवों के कारण निष्क्रिय हो गई है, निष्प्रभावी हो गई है, राइट? बिल्कुल जैसे सर ही हम सकारात्मक ये विचार सुनते हैं, चाहे हम अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये सकारात्मक विचार हैं, राइट? तो इन जी जी सर विचारों के माध्यम से या जो क्राइम फ्री भारत पे इस पे ढेर सारे वीडियोज हैं, उनके माध्यम से हम उनकी जो है वो ऊर्जा को जागृत करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को जब हम जागृत कर देंगे तो आज की जो परिस्थितियों के कारण जो आप देखते हैं कि चारों तरफ क्या मचा हुआ है और एक बेबसी, हताशा और एक नेगेटिविटी जो घेर लेती है, उससे हम काफी हद तक बच पाएंगे। बात सर आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी सर हाँ। तो वो अब सवाल उठता ये है कि जब यदि हमारी नेगेटिविटी और हताशा खत्म हो जाएगी, बेबसी खत्म हो जाएगी, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को महसूस भी कर पाएंगे और उसके कारण हमें डिप्रेशन और इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी और हम्म हम बहुत आसानी से जो भी काम कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा सकारात्मकता और ज्यादा ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। तो सर हमारी इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर और चूंकि हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम जो है जो भी काम करेंगे उससे ज्यादा जो है संतोष पा पाएंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन पा पाएंगे और यदि उससे धन लाभ कमाया जा रहा है तो हम वो धन लाभ भी ज्यादा कमा पाएंगे। तो एक्टिविटी यदि धन लाभ वाली है तो उसकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उतने ही समय में हम ज्यादा धन लाभ कमा पाएंगे। तो ये सब अपने बिल्कुल फायदे सर हैं कि नहीं है? जी जी सर बिल्कुल सर अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरी बात समझाता हूँ कि हम आप सभी लोग इतने व्यस्त होते हैं, आप जैसे लोग सर कम होते हैं कि देखिए आपने सोचा कि ये बात की जाए, राइट? तो जी जी सर जनरली जो है लोग बाग सकारात्मक अ, ऊर्जा के अभाव के कारण, और वो जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमारी इच्छा बनती ही है कि हमारे से जो जुड़े लोग हैं वो भी उससे जुड़ें और उन्हें भी वो लाभ मिले जो हमको मिला है, राइट? जी जी सर तो अभी हम कब बात करते हैं? जब हमें काम होता है, राइट? तो आपने फोन जी जी लगाया मुझे कि साहब कोई काम है, राइट? और जी जी सर जब हमें काम नहीं होता है तो हम सामान्यतः इतने फंसे हुए रहते हैं, इतने चीजों में उलझे होते हैं कि सर सिर्फ जो है बात नहीं प्रेम करते प्रेम संवाद के लिए, बातचीत करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये जी बात जी है सर कि नहीं है?
तो बिल्कुल जब आप जो है सामने वाले को ऊर्जाकृत करने के लिए समय निकालेंगे, समय दान करेंगे, तो आप अपनी नजरों में खुद को सम्मानित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब खुद की नजरों में, अभी दूसरों को छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, राइट? बिल्कुल सर, अपने की आत्मसंतुष्टि भी रहेगी। आत्मसंतुष्टि भी होगी, आपकी खुद की जी जी सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान बढ़ेगा, और जी जी जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत करेंगे उनकी नजरों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं सर। बढ़ेगा? जी जी सर। ठीक है ना? अब जो है बिल्कुल आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, जो ऊर्जा आपको मिली है और आप चुम्बीकृत हो गए हैं, तो उस चुंबकीय प्रभाव से आपके प्रभाव क्षेत्र के जो लोहा है उन्हें आप जो सर। है चुम्बीकृत कर पाएंगे, और वो इंटर्न अपने प्रभाव क्षेत्र के, उनके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को वो ऊर्जाकृत कर पाएंगे। ये जी बात समझ में आ रही है? सर सर। अच्छा, अब इसमें ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में दो तरीके के लोग हैं। एक है जो लोहा है, लोहा हम उनको कह रहे हैं जिनमें अभी भी ऊर्जा है, जो देश में बदलाव चाहते हैं, जिनकी राष्ट्रीयता जो है अभी भी उत्प्रोत हो रही है, और वो जो है निराशावादी नहीं है। ऐसे सभी लोगों को हम लोहा कहेंगे, ठीक है ना? जी जी फिर जो है, जो दूसरे तरीके के जो पत्थर हैं, वो पत्थर दो तरीके के हैं। एक पत्थर वो है जो कि आज की व्यवस्था से लाभ ले रहा है, राइट? और जी जी सर। उसे जो है वो लाभ खोने का डर भी है, लिहाजा वो किसी सर तरीके का बदलाव नहीं चाहेगा, राइट? ये तो तो वो मतलब ज्ञानी हाँ हो, में हाँ मिलाते रह रहा है सर वो। हाँ, वो ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन जिस व्यवस्था परिवर्तन की क्राइम फ्री भारत बात कर रहा है, उस बदलाव की सोच और इच्छा शक्ति इन लोगों की नहीं होगी। लिहाजा ये हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। मतलब अदरवाइज वो बिल्कुल सर। पत्थर नहीं है, अदरवाइज तो वो मांगयानी है, ठीक है ना? तो जी जी सर। हमारी नजरों में वो पत्थर तुल्य हो गए, राइट? अब बिल्कुल सर। हमारे पास जो है ना एक दूसरी कैटेगरी के पत्थर भी हैं, जिनके अपने एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव हैं। उन्हें अपने सर लोगों ने धोखा दिया, दूसरे लोगों ने धोखा दिया, ये हुआ, वो हुआ, और जब वो उन्होंने भाग दौड़ की तो उनको कहीं से न्याय नहीं मिला। तो ये पहले आपने देखा होगा, जब जो है ना समाज ऐसा सब करता था, तो हम में से कुछ लोग जो है वो बागी बन जाते थे, जो समाज बिल्कुल की सर। इस अव्यवस्था के प्रति बगावत करते थे। तो उन्हें डकैत नहीं कहते थे, स्पेशली इन मध्य प्रदेश में, ये चंबल अम्बल इस एरिए में उन डाकू बोल रहे थे। डकैतों को बागी कहा जाता था, क्योंकि ये जी माना जी जाता था कि वो अपराधी नहीं है। उन्होंने समाज सर। की जो कुरीति है, अव्यवस्था है, जो अत्याचार है, उसके विरुद्ध बगावत की है, इसलिए उन्हें बागी कहते थे। जो और आज के इस डेट में सर नक्सल नक्सल कर रहे हैं जो। नक्सल में भी दुष्टता है। तो नक्सल जी जी सोच में तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन तरीका सर। ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज हाँ ये बताऊं कि सर। आप जो है गोली के या ताकत के ऊपर जो बदलाव लाएंगे, वो बदलाव अस्थायी होंगे, और जैसे जी ही जी वो गोली और वो निकल जाएगी, तो वो जो है वो बदलाव फिर से पुनः स्थिति में पहुंच जाएंगे, नंबर वन। जी नंबर सर। टू, जिसके हाथ में गोली है, जिसके हाथ में ताकत है, यदि वो भ्रष्ट सर। हो गया, तो फिर भगवान ही आपकी रक्षा कर सकता है ना? जी जी सर। इसलिए सर। जो नक्सल हैं, वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो मेरा तो, मैं एक्चुअली में एनर्जी मॉडल से उस बदलाव की बहुत गंभीर जो है, कैसे जो है ना बदलाव आएगा, उसके बारे में भी मैं इस वार्तालाप में आपके ऊपर प्रकाश डालूंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए अपन ये माने कि जो वर्तमान अव्यवस्था से, वर्तमान बदमाशियों से, वर्तमान कानून से, वर्तमान वर्तमान लॉर्डशिप वाला जो व्यवस्था है, जिसमें कि आदमी न्याय के लिए पिलर टू पोस्ट भागता है, उसकी चप्पल घिस जाती है, कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वो कृपण हो जाता है, और उसको जो है ना न्याय नहीं मिलता है। ऐसे लोग जो है वो पत्थर जी तुल्य हो गए हैं। उन्हें लगता है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में इस देश में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। तो बिल्कुल सर। ये पत्थर कैटेगरी टू हो गए, क्लियर? जी जी तो ये पत्थर वाले जो लोग हैं उनको आप ट्राई करिए, लेकिन यदि पत्थर से आप टकरा रहे हैं, तो आप अपने आप को जो है
उनसे दो एक साल बार हो बात जाएंगे। उनसे एक बार वार्तालाप करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जी जी सर। और हमें फोकस करना है लोहे पर, राइट। जी अच्छा, जी सर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पत्थर जो है आगे चल के बहुत उपयोगी होने वाले हैं। सर। तो चाहे वो कैटेगरी 1 के पत्थर हों या कैटेगरी 2 के पत्थर हों, जब इनको ऊपर चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी, जब चारों तरफ से ये ऊर्जा केंद्रों से घिर जाएंगे, तो उस सर। ऊर्जा से सडनली ये पत्थर से जो है महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा पुराना एग्जाम्पल लेता हूं कि जो वाल्मीकि जी है वो एक डकैत थे, आपको मालूम है कि नहीं। जी 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 वो सर। जीविकोपार्जन करने के लिए लोगों की हत्या करते थे, उनको लूटते थे, डकैती करते थे, राइट। तो जी एक बार उन्होंने कुछ ऋषियों को पकड़ लिया, तो ऋषियों ने जो उनको ज्ञान दिया, उस ज्ञान से जो है प्रभावित होके वाल्मीकि जी डकैत से महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की, राइट। जी जी तो सर। ये सभी पत्थर आगे चल के महा वाल्मीकि जैसे बहुत बड़े रिसोर्स और महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। लिहाजा इन पत्थरों के प्रति जो है असम्मान करने की भी जरूरत नहीं है। बस समझ लीजिए कि ये वर्तमान में कुछ समय के लिए पत्थर हैं और वो समय बहुत ज्यादा नहीं है, वो 6 महीने से 1 साल का ही समय है, राइट। हाँ इस बिल्कुल 6 महीने और 1 साल में जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग हो जाएंगे, तो ये जी पत्थर भी जो है एकाएक जो है ये महा ऊर्जा केंद्र बन के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्रोत बनेंगे। शायद ये हम और आप जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है, हमसे भी बड़े ऊर्जा केंद्र बनेंगे। बिल्कुल सर। क्लियर। जी जी सर। राइट। तो जिनको आप ऊर्जाकृत कर रहे हो उनसे एक संकल्प दिलाना है कि हम जी जी हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे। संवाद तो सबसे सर। करेंगे, लेकिन जो जी जी पत्थर होगा उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, क्योंकि आज की स्थिति में वो ऊर्जाकृत नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, राइट। जी जी तो जी जो ऊर्जाकृत होते जाएं उनको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जोड़ते जाइए, उनको लिंक भेज दीजिए। जी जी और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लिंक भेजें, ठीक है ना। क्योंकि सर। जैसे ही आप लिंक से आपकी लिंक से जो लोग जुड़ेंगे वो सर। उसमें आपको जो है पॉइंट मिलते हैं, राइट। जी 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 क्लियर। सर। तो वो पॉइंट आगे चल के आपको जो है टिकट दिलाने का आधार बनेंगे। देखिए ये जो ऊर्जा केंद्र हैं, देखिए ये किस तरीके से आपका फायदा करेंगे। एक तो फायदा मैंने आपको समझा दिया कि आप जी अपने अंदर से सकारात्मक हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी बढ़ेगी। जी क्लियर। जी सर। हाँ या नहीं। हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, अब दूसरा तरीके से जब इतने सारे लोग ऊर्जाकृत होंगे और इस ऐप में आपको दिखेंगे लोग, जैसे अभी अपन ने ये परसों लॉन्च किया था, अभी मेरे ख्याल से 140 से 145 कुछ हो गए हैं लोग। 134-35 सुबह नहीं, थे अब सर। 140-45 हो गए हैं, वो तो बहुत जल्दी जी बढ़ रहे जी हैं ना। जी जी सर। क्योंकि सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ रहे हैं ना उसमें। जी मैं जी देख पाता हूं कि कौन किसको जोड़ रहा है। सर। मतलब मैं अब चूंकि मैं एडमिन हूं, क्रिएटर हूं, तो मुझे जी जी ये भी मालूम पड़ता है कि कौन किसको किसने जोड़ा है, राइट। जी जी तो जी सर। ये जो प्रतिष्ठा पॉइंट उनको मिल रहे हैं, ये प्रतिष्ठा पॉइंट आगे चल के आधार बनेंगे टिकट बांटने का। जी जी सर। ठीक है। तो सर। यदि हम जो है, देखिए एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी कि आप कोई भी बदलाव आंदोलन जुलूस धरने के माध्यम से नहीं ला पाएंगे। ये अपने बिल्कुल आप में एक भ्रम है, राइट। बिल्कुल सर। देखिए अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, राइट। सर। और जी वो जी सफल भी हुए, लोकपाल एक्ट को बनवाने में भी सफल हुए। और मार्च 2019 में लोकपाल महोदय अपने स्थान पर स्थापित भी हो गए। क्या जी जी आपने लोकपाल महोदय का नाम सुना है। नहीं सर। क्या लोकपाल बिल और लोकपाल एक्ट और लोकपाल महोदय की पदस्थापना होने से क्या भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है। नहीं नहीं सर, वो तो वही नहीं है आई है। जो सलाह इसका केजरीवाल मतलब जी दे है रहे कि यदि आप आंदोलन के माध्यम से फोर्स करके कुछ व्यवस्था लाएंगे तो उस व्यवस्था में इतने छेद छोड़ दिए जाएंगे
कि उसका होना या ना होना निष्प्रभावी होगा। सर बिल्कुल। यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंदोलन, जुलूस, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव सिद्ध करने में मददगार नहीं होंगी, राइट। इसमें जैसे मान लो अज्यूम करिए कि मैंने जुलूस आयोजित किया, तो ये हमको जी। फायदा पहुंचा देगी, राइट। हम सर, रातों रात सर। नेता बन जाएंगे, कन्हैया लाल जैसा जो है हम वो हो जाएंगे। तो हमारा जो वो है, वो रातों रात हम जो है नेता बन जाएंगे, शायद हमको टिकट भी मिल जाएगा। जैसे कन्हैया लाल जो बिहार का है, उसको सभी ने जो है ना टिकट विकेट भी दे दिया था, वो हार गया, वो बात जी, अलग है। तो जी। इस तरीके के धरना, जुलूस, ये सब चीजें देश के लिए कोई लाभ नहीं करने वाले हैं। जो व्यक्ति इनको करेगा उसे व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा या दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा ले लेगा, और उसे कुछ शायद मंत्री पद भी मिल जाए, ये मिल जाए, केजरीवाल जैसा भी जो है ना हो सकता है। लेकिन ये अच्छा। खुद का लाभ है, देश का लाभ नहीं है। ये बात आप सहमत हैं? सर, सर नहीं, इसको हम लोग बढ़ाने में लगे हैं, इसको पूरी तरह से प्रयास में है कि अब जल्दी इसको जल्दी। समझो, क्योंकि ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात जो है ना सर। कल तक जो है अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत पे, राइट। तो जी, इस जी, जी सर। वार्तालाप को मैं चाहता हूं कि ऊर्जा का कॉन्सेप्ट को बाकी लोगों को समझाने के लिए उपयोग में लाया जाए। इसलिए जी, जी इसे आप सर। जो जो आपके जेहन में प्रश्न आए, उन्हें आप जरूर पूछिए, और हम उसको सर। रुक के आपको वो बातें बताएंगे। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बात हम और आपको समझना पड़ेगी, ठीक है ना। जी, 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 जी तो सर। अभी क्या मैं ये समझाने में सफल हुआ हूं कि धरना, जुलूस, ये जो आज की जितनी भी मक्कारियां हो रही हैं, इससे सर देश का लाभ नहीं होगा, व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये इसमें तो क्लियर सर है? व्यक्ति का इलाज है बेसिकली, धरना देश जुलूस का में जो लाभ अपने होगा ही नहीं, राजनीतिक वो तो कैरियर मैं सेट आपको करने बता रहा में। हूँ, जी, राइट। जी सर। तो अब सर। यदि हम ऊर्जा केंद्रों के कॉन्सेप्ट से चलते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को, लोहे को ऊर्जाकृत करते हैं, तो मैं एक छोटा सा सर। रेखागणित आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज जो है पांडे जी से बात की, और आज ही जी, जी शुरुआत की, और 10 लोगों सर। को ऊर्जाकृत किया, तो आज हम पहले दिन 10 हो गए, जी, जी सर। हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सर। दूसरे दिन यदि 10-10 लोग उसी संकल्प और श्रद्धा से काम करेंगे, तो 100 हो जाएंगे। जी, जी सर। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल सर। चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बढ़ जाएगा ये तो। पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे। सर, सर। छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे। जी सर। सातवें दिन जो है हम 10 लाख हो 1 जाएंगे। करोड़ हो जाएगा सर। नहीं, सर, सर। सातवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे। जी सर। सातवें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, और सर। 8वें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें बिल्कुल दिन सर। हम 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 करोड़ ही टारगेट है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम संकल्प के आधार पर यदि ये काम करें, और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग जिनको हम वर्षों से जानते हैं, जो आप में श्रद्धा रखते हैं, क्या सर। ऐसे जो है हम 10 लोगों को 9 दिन तक नहीं जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज चालू किया, तो आज 10 किया, 9वें दिन 90 लोगों को मैथिली शरण गुप्त जोड़ पाएंगे, राइट। जी, जी सर। राइट। अब एक व्यक्ति, चलो महेश जय, जिसको हमने लास्ट दिन जोड़ा था, 8वें दिन जोड़ा था, वो 9वें दिन सर। 10 लोगों को जोड़ेगा, राइट। जी, जी, जी तो सर। 9वें दिन 10 लोगों को जोड़ा जा रहा है, और पहले दिन जो है जोड़ने वाला 90 लोगों को जोड़ पाएगा। तो मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, जो 8वें दिन जो जोड़ेगा वो 10-10 लोगों को जोड़ेगा। तो ऐसे जो सर। है 10 लोग हुए, तो 10 और सर। 90 का जो एवरेज है वो 50 है, राइट। जी, जी सर। 50 है कि नहीं है? इसका मतलब है ऑन बिल्कुल। एन एवरेज मात्र 50 लोगों को जोड़कर हम 100 करोड़ का जो है ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल सर। है कि नहीं? जी, जी अब सर। जो है ये 100 करोड़ लोग जो है क्या करेंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सर। हमारा तरीका ये होगा कि हम बदलाव के लिए शंखनाद करेंगे, और चूंकि शंख और शंख बजाने की क्षमता अभी दोनों ही विलोपित हैं, तो हम सर। थाली को शंख के रूप में यूज करेंगे। तो हम जी, जी थाली को बजा के ये महसूस करेंगे अपने मन में कि हम शंखनाद कर रहे हैं, राइट है, ठीक है। जी, जी, जी सर। सर, सर।
दूसरा जो है, हम दीपक जलाएंगे तो जब यदि 100 करोड़ लोग दीपक जलाएंगे अपने छतों पे, अपने जो है छज्जे पर, तो देश में दीपावली मन जाएगी कि नहीं मन जाएगी? जी जी सर सर। हाँ या नहीं? बिल्कुल सर। मन जाएगी। और फिर हमें छोटे छोटे वीडियो चलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ये मांग करना है कि देश हित में उन्हें क्या करना है। तो क्राइम फ्री भारत ने वो 17 पॉइंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये जो 100 करोड़ लोग होंगे, इन्हें सर थाली बजाकर शंखनाद करना है, दीपक जला के रोशनी पैदा करना है, राइट? और जी जी सर। यदि ये 100 करोड़ लोग दीपक जलाएंगे तो दीपावली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी सर। यदि 100 करोड़ लोग 100 शंखनाद करोड़ क्या करेंगे, सर, अगर 60 करोड़ लोग शंखनाद कर देंगे तब वो दीपावली बन जाएगी, करेक्ट। अगर उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन हमारा तो टारगेट 100 बिल्कुल करोड़ का आप है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप जी 200% जी सही कह रहे हैं। अब अपन जो है तीसरा काम है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो आज सर। हमें गुलाम मान रहे हैं और वोट देने वाला गुलाम मान रहे हैं, जो हमें सर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की स्थिति में, सर थ्योरेटिकली तो उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए और हमारी मनोभावना के हिसाब से पार्लियामेंट में कानून नियम बनाना चाहिए, बिल्कुल सर। राइट? अब उन्होंने जो जी है तो जवाहरलाल नेहरू की बात मानते हुए जितने भी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम बनाए थे और जो भारतीय सर। गुलामों पर शासन करने वाली लॉर्डशिप व्यवस्था बनाई थी, उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, राइट? जी जी सर। और जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत इन्हें पावर मिला था, उसके लिए जो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बनाई वो भी डेमोक्रेटिक नहीं बनाई, और उसके कारण जो है, जो आपके बोर्ड से लोग चुने जा रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? जी जी सर। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। इतनी बात बिल्कुल सर। आपको समझ में आ रही है क्या? जी जी सर सर। आ रही है, ठीक है ना? तो सर हमारी स्थिति क्या हुई कि हमने वोट तो दिया, वोट का जो भी कारण हो, चाहे वोट मूर्ख बना के लिया हो, चाहे फ्री भी दे के दिया हो, चाहे दारू दे के दिया हो, चाहे पैसे दे के दिया हो, चाहे साड़ी दे के दिया हो, लेकिन हमने उन्हें वोट दिया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, राइट? चाहे उन्होंने बिल्कुल हमसे बिल्कुल। मूर्ख बना के ही और एक हवा बना के ही हमसे चाहे वोट क्यों ना लिया हो, लेकिन लेकिन वोट वोट तो दिया। हमने दिया, इस तरीके से हमने उन्हें चुना, राइट? हमें सर चुनने के लिए मौके कम थे, क्योंकि सभी पार्टियों ने दुष्ट लोगों को ही टिकट दिए, तो अभी हमें दुष्टों में से ही चुनना था। और चूंकि हवा चारों तरफ से थी तो हमें हवा के आधार पे भी चुनना था, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि ये पार्टी आ जाएगी तो ये तो बहुत ही दुष्टता करेगी। तो उसके दूसरी पार्टी के हम दुष्टों को सिर्फ इसलिए जिता रहे हैं, वो भी दुष्ट हैं, क्योंकि वो पार्टी जो है ना हमारी नजरों में उतना खराब नहीं करेगी जितना खराब जो दूसरी पार्टी करने वाली है, राइट? तो जी जी इस सर। चक्कर में हम जो है दुष्ट और अयोग्य नेताओं को चुनने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चलो, जिनको भी अपन ने चुना है वो हमारे वोट सर से हमने चुना है उन्हें, राइट? बिल्कुल सर। लेकिन वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। तो चूंकि सर हमें वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जब हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटे वीडियो के माध्यम से अपने इन राजनेताओं को अनुरोध, विनय और प्रार्थना करेंगे, तो शायद वो बेबस हो जाएं, राइट? क्योंकि जब बिल्कुल उन्हें सर। लगेगा कि इतना जनमानस ये बात मांग रहा है, तो संभवतः कहीं ना सर कहीं व्यवस्था उनके चरित्र में आना चाहिए। यदि वो व्यवस्था नहीं आती है तो उस व्यवस्था को लाने के लिए हम थाली बजाकर, दीपक जला के, काले झंडे दिखा के और वीडियो चलाकर कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, काले अंग्रेज जो है डेमोक्रेटिक हो जाओ और हमारी भावना के अनुरूप जो है ना नियम, कानून और व्यवस्था जो कि अभी गुलामों की है उसे बदलो। यदि आप इस व्यवस्था को नहीं बदलोगे तो पराजित हो जाओगे, राइट? बिल्कुल क्लियर बिल्कुल है? सर। अभी इस ऐप में आपको जो प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं वो कितनी एनर्जी आप लगा रहे हो उसके लिए है, राइट?
तो इन्हीं बिल्कुल इसी सर। प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर जो है आगे चल के लोगों को एमएलए और एमपी के टिकट मिलेंगे, राइट। जी जी सर सर। और वो जो है उन्हें 100 करोड़ जो ऊर्जा केंद्र हैं वो संकल्प लेके अपने महा ऊर्जा केंद्रों को जिताएंगे। तो जो फ्रीबी के आधार पर, जो दारू के आधार पर, जो पैसे के आधार पर जो हवा बांध के जीत रहे हैं, उन लोगों की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? आपका क्या सोचना है? बिल्कुल होगी सर, उनकी बिल्कुल जमानतें होंगी। बिल्कुल जब्त हो जाएगी। तो फिर जो है हम 545 या 543 एमएलएज और एमपीज को जिता के जो पार्लियामेंट पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। और जब हम 543, क्योंकि दो तो जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है इसलिए उनको कम करना जरूरी है, तो 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हम जो है पार्लियामेंट को 365 दिन चलाकर वो सब नियम कानून बदलेंगे, वो सब व्यवस्था बदलेंगे जो इन लोगों ने इन 75 सालों में नहीं बदली है। पहले नेहरू ने उसे थोपा और फिर ये बाद की पार्टियों को भी ये व्यवस्था लाभकारी लगी, उनको हितसाधक लगी, क्योंकि ये सभी नेता जो है ये 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन भी पा रहे हैं और घोर भ्रष्टाचार करके इन्होंने अकूत संपत्ति भी हासिल कर ली है। और अब ये स्थिति तो सरपंच, पंच और पार्षदों तक पहुंच गई है। अब आप बड़े नेताओं की तो बात छोड़िए, ठीक है ना? है कि नहीं है सर? हाँ या नहीं? बिल्कुल सर है। तो अब ये बताइए कि ये बहुत पावरफुल टूल जो हमने समझाया है कि नहीं है? बिल्कुल सर, और इस पे हम इस लोग काम भी कर रहे हैं सर। मैं तो सभी लोगों को अपने साथ रख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको पूरा किया जाए, संपर्क साधा जाए। इसमें देखो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोग जो आपको लोहा जैसे लगते हैं, जिनमें अभी भी राष्ट्रीयता बाकी है, ऐसे 10 लोगों को ही आपको प्रतिदिन टारगेट बनाना है, राइट। पहले उनको वीडियो ऑडियो भेज के उनको आग्रह करो कि इसको सुनो, फिर उसके उनसे वो वार्तालाप करो और फिर उनको संकल्पित करो। और हम आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएंगे, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उनको ऐड करते जाइए और उनको इंट्रोड्यूस करते जाइए। तो यहाँ पर वो जो है कुटम ऐप में भी जुड़ते जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप में भी जुड़ते जाएंगे, और फिर टीचमेंट ऐप है उसके माध्यम से हम एज ए टीचर उनको जो उनके दिमाग में संशय होंगे उनको भी हम दूर करेंगे। अच्छा सर, एक ग्रुप था ना क्राइम फ्री भारत, आपके माध्यम से वो ग्रुप अब शायद नजर नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, वो सब अपनी जगह पे है। ढेर सारे क्राइम फ्री भारत हैं इस समय तो। सब ग्रुप मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, और अब हमने वो कोर ग्रुप में तो 250 लोगों को ही रख सकते हैं, लिहाजा छोटे छोटे ढेर सारे ग्रुप हमने बनाना चालू कर दिए। जैसे मैं आज आपका ग्रुप अभी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको आज ऊर्जाकृत किया है, तो अब आपको अपने ग्रुप में जोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनको इंट्रोड्यूस करना है उस ग्रुप में, ठीक है ना, कि किसको जोड़ा है आपने, वो ऊर्जाकृत हो गया कि नहीं हो गया, वो भी कहे कि हाँ मैं ऊर्जाकृत हो गया, राइट। अब एक बार वो ऊर्जाकृत हो जाता है तो उसको 2-3 काम करना है। पहला तो काम करना है उसे संकल्प लेना है कि मैं भी ऊर्जाकृत होके अब 10-10 लोगों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को हम जो है ऊर्जाकृत करने का प्रतिदिन संकल्प लेते हैं, राइट। तो वो जो भी काम कर रहा है करता रहे, जो भी प्रोफेशन में हो अच्छा ढंग से करे, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, केवल 10 लोगों को ऊर्जाकृत करना है, राइट। ये संकल्प हो गया। तो पहला काम क्या करना है? संकल्प लेना, ठीक है ना। जी। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जितने भी ऑडियो वीडियो तैयार हो रहे हैं, जितने भी वार्तालाप तैयार हो रहे हैं, वो सब वहां पर जो ना मिलेंगे। तो हम जो है उनको देख के हमारे अंदर की ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहेगी, रिजुवनेट होती रहेगी, ठीक है ना। तो दूसरा काम क्या करना है? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। और जिन लोगों को आप जोड़ेंगे उनको भी यही बात समझाना है कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा, चूंकि अपना क्राइम फ्री भारत का मिशन का ऐप जो है लॉन्च हो चुका है, तो उसका लिंक जो है आप भेजिए अपने उससे आईडी से,
अपने ही सर, आईडी से आप भेजिए, मेरी भेजी हुई को भेजोगे तो वो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, वो कल तो मैंने वही फॉरवर्ड किया था कुछ ग्रुप तो में, तो वो कई लोग आप जुड़े हैं। फॉरवर्ड करेंगे तो वो उसके पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ठीक है वो सर, पॉइंट हम जो अपने है तरफ से भेजेंगे। वो मेरे खाते में जाएंगे फिर, ठीक है ना। जी जी तो जी सर। आपको जो है उस ऐप के माध्यम से उसमें जो है लोगों को फॉरवर्ड करने का है, तो उसको शेयर करिए। आप तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे उस पर भी शेयर कर सकते हैं, तो उसको आप जी जी सर। शेयर करिए, ठीक है ना। ठीक तो ठीक सर। आपको उसमें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आपको गुड जी मॉर्निंग जी गुड इवनिंग कहने के भी प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, आपको अपना लेख जी लिखने के पोस्ट करने के भी प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। तो उनको जी आप जी जोड़ते जाइए, क्योंकि आगे चल के वो आपको राजनीतिक लाभ में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसी सर। प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर एमएलए और एमपी का टिकट का वितरण होने वाला है, राइट। जी 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 क्लियर। सर। अब जो है सर सर। इसमें प्रोसेस में उसमें जो वीडियो मीटिंग की तो व्यवस्था है, लेकिन रिकॉर्ड करने की उसमें व्यवस्था नहीं है अभी, राइट। लिहाजा जी जी हमें सर। उसके लिए टीचमेंट ऐप को जो है ना यूज करना पड़ेगा। तो टीचमेंट ऐप को जो है डाउनलोड करके, जो लिंक मैंने आपको भेजी है वो लिंक उनको आप सर। फॉरवर्ड कर दीजिए। तो वो जो जी उसको जो है ना अपना नाम और मोबाइल नंबर बता के एज ए स्टूडेंट इनरोल कर लेंगे। तो जब आप लोग जी रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इन सभी लोगों को 1 to 1 जो है ना फेस टू फेस उनकी क्लास लेंगे, उनको समझाएंगे, उनकी जो सर। शंकाएं हैं कुशंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। तो जब मेरे जी मुख जी से वो बातें सुनेंगे तो शायद उसका प्रभाव कुछ ज्यादा पड़े। सर। सर बिल्कुल सर। क्लियर। तो एक जी बार जी मैं फिर से दोहराता हूं करना क्या क्या है। नंबर 1, सर। संकल्प लेना है कि मैं आज से अपने आप को ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित कर रहा हूं, और अपने सर। प्रभाव क्षेत्र के लोग 10 लोगों को हम रोज जोड़ेंगे। और ये प्रभाव क्षेत्र बिल्कुल आदमी सर। का बहुत बड़ा होता है, जहाँ का जी जिस जी जाति का है, जिस प्रोफेशन का है, जो नौकरी कर रहा है, ढेर सारे सामाजिक संगठनों से लोग बाग जुड़े होते हैं, बहुत सारे ग्रुपों से लोग बाग जुड़े होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बॉडी से जुड़े होते हैं। तो ये हर फैसेट्स जो है में कुछ ना कुछ लोग जुड़े होते हैं। तो उन सब फैसेट्स में जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके प्रभाव क्षेत्र के कहलाएंगे, राइट। और सर। जी उनकी जी आप में व्यक्तिगत आस्था भी होगी, राइट। तो उस व्यक्तिगत बिल्कुल सर। आस्था का यूज करते हुए हमें लोगों को जोड़ना है। तो सबसे पहला काम करना है संकल्प करने का, राइट, जी कि हम जी जी हर सर। दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। सर। दूसरा काम करना है कि उनका जो है इंट्रोडक्शन, जिन जो जोड़ने वाला है वो उनका ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप में वो उनका इंट्रोडक्शन देते जाए। क्लियर। जी 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 सर। फिर जो है उन्हें यही काम जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के दूसरे लोगों को करना है, राइट। तो जी ये जी क्रम सर। ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा, उन्हें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ये हर दिन के वार्तालाप उसमें अपलोड होते हैं। हर दिन की जो है ना सर। हम डायरेक्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो अपलोड होती है। लिहाजा जो है आप उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तीसरा सर। जो है, चूंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का अब ऐप लॉन्च हो चुका है, तो आप अपने जो है ना उससे उनको लिंक भेजिए, इनवाइट करिए, तो उसके जो है ना मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उनको जोड़िए, और जब वो जुड़ जाएं तो फिर वो जो है अपने जो है ना आईडी से जो लिंक भेजेंगे तो उसके मार्क्स उनको मिलेंगे। और ये ठीक प्रतिष्ठा सर। पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल के राजनीतिक निर्णय लेने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल। शुरू जी में जी ये एहतियात रखने की जरूरत है। तो हमें क्राइम फ्री सर। भारत मिशन ऐप को वो करना है, ठीक है ना। ठीक उसको सर। ज्वाइन करना है, राइट। तो जी जी सर। डाउनलोड कर लें और ज्वाइन हो जाएगा वो, तो उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप सब हो जाता है, ठीक है ना। जी 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 अच्छा, सर। नंबर नंबर 3 जो है, हम सर। आप लोगों के जो है डाउट्स को क्लियर कर सकें, तो उसके लिए हमने टीचमेंट ऐप का उपयोग किया है। तो टीचमेंट सर। ऐप को डाउनलोड करना है, और जी है। जो क्लास आईडी जो है वो हमसे ले लें, और उसके आधार पर जो है स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। और जब अपन चाहेंगे तब जो है उनसे संवाद कर पाएंगे। समय समय पर संवाद करेंगे, वन टाइम संवाद नहीं होगा।
जिससे उनकी हाँ ऊर्जा को पुनः जो है ना पुनर्जीवित करेंगे, रिजुवनेट करेंगे, और उनके जो संशय हैं, उनके जो वो हैं, उन सबको दूर करेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है। तो अब इस व्यवस्था में पांडे जी मुझे ये बताइए कि आप कितना अपने आप को ये इसको प्रैक्टिकल मान रहे हैं, या इसको आप थ्योरेटिकल मान रहे हैं, या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही है, कुछ संदेह दिख रहे हैं। इसके बारे में आप बिना संकोच के आप अपने विचार बताएं। इसमें सर मतलब प्रैक्टिकली यही है कि हमको मतलब अपना एक चैनल क्रिएट करना ही पड़ेगा। जो वर्तमान व्यवस्था है सर, वो व्यवस्था तो सभी लोग मतलब प्रभावित हैं, लेकिन यही है कि डर संशय से कोई बोलता नहीं है, कहीं भी अपनी बातों को रखता नहीं है। और मतलब ये है कि अगर हमारे पीछे एक चैनल बन जाएगा सर, तो जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक हमारा बन जाएगा, और उस हिसाब से हम चेंजिंग ला सकते हैं, बहुत चीज़ों में चेंजिंग ला सकते हैं। और वो बाकी ऐसे चेंज कुछ जो लोग सोच है सकते हैं। नियम, वो चेंज जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर किए जाएंगे, तो वो स्थायी होंगे। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल जो सर। गड़बड़ी आज हो पा रही हैं या हो रही हैं, या जो बैड आइकॉन जो है ना आपके आइकॉन बने जा रहे हैं, अच्छे लोग आपके आइकॉन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसी गंदी व्यवस्था ही स्थापित की है। आज की इस जी जी गंदी व्यवस्था में अच्छे लोग जो है वो आइकॉनिक वैल्यू को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आज की जो है सलमान खान जैसे जो है ना बिना मतलब के लोग जो है, दे आर बिकमिंग द सर। आइकॉन फॉर द सोसाइटी। राइट। जी 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 सर। तो हमें सही लोग, गुणी लोग, राष्ट्रीय लोग, जो इस देश को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे, ऐसे लोगों को सर हम पुनः आइकॉनिक वैल्यू दिला पाएंगे, पुनः वो खोया हुआ सम्मान दिला पाएंगे। तो अभी जो दुष्ट और जो है ना ऐसे लोग जो है समाज में सम्मान भी पा रहे हैं, शक्ति को भी यूज कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, हम उन सब चीजों पर विजय पाते हुए भारत को समृद्धि दिलाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। जी जी सर। तो बिल्कुल सर। अभी भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं आपको ये लग रहा है कि जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसमें कोई वीकनेस है? नहीं नहीं सर, नहीं है। मजबूत पक्ष है सर, अच्छा, और इसी संकल्प के साथ हम लोग काम भी करेंगे इसमें। ठीक है। तो अपने लोगों को जो है ना वो भी आपको करते जाना है। तो नहीं इसी नहीं बात बिल्कुल के सर, साथ यदि हमको आपको और कोई मोटिवेट बात करना और नहीं उनको। करना है तो हम इस वाणी को विराम दें यहाँ पे अभी। जी जी सर सर सर। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।